4 स्टेप देखे थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 4 स्टेप्स कौन से थे हमारे। चलो देखो 4 स्टेप्स कुछ ऐसे थे। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 था जितने भी हमारे नंबर ऑफ नोड्स हैं, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मासेस। इसका मतलब क्या है? जितने भी टोटल नंबर ऑफ मास आपको मैथमेटिकल मॉडल में दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स लेते हैं, ठीक है। और एडिशन में हम लोग एक रेफरेंस नोड लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में ये भी था, टेक वन रेफरेंस नोड इन एडिशन। देन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 था उसमें पॉइंट्स थे हमारे, जैसे मास मास होता है उसका एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है, मास हैज वन डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मास का एक डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कनेक्टेड बिटवीन नोड एक्स एंड रेफरेंस। देन सेकंड पॉइंट क्या था उसके अंदर? स्प्रिंग और डैम्पर अगर हैं आपके, स्प्रिंग एंड डैम्पर, उसके हमारे दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, हैज टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कौन कौन से? x1 और x2, ऐसे दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो एनालाइज करने के लिए हम उस एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? x1 और x2 के बीच में और रेफरेंस के बीच में हम लोग उसे कनेक्ट करते हैं। थर्ड स्टेप क्या था हमारा? स्टेप नंबर 3 था हमारा ड्रॉ द नोड्स एंड कनेक्ट द एलिमेंट। कनेक्ट द एलिमेंट, ये था हमारा स्टेप नंबर 3। देन स्टेप नंबर 4 क्या था? स्टेप नंबर 4 क्या था हमारा? राइट द फोर्स इक्वेशन। राइट द फोर्स इक्वेशन फॉर ईच नोड। ठीक है, एज इन केसीएल, जैसे हम लोग केसीएल में सॉल्व करते थे ऐसे। ये थे 4 स्टेप, हमने ये कल देख लिए थे और 3 एग्जाम्पल भी देखे थे उसके बेस पे। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग उसमें जाके देख लेना। ठीक है, आज हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 कुछ ऐसा दिया हो, ड्रॉ द इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम ऑफ द सिस्टम शॉन इन फिगर। एक फिगर दे रखी है आपको, इसमें क्या है? आपको उसका इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम बनाना है। सिंपल है, और उसके इक्वेशंस भी बनाने हैं आपको, और इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट भी आपको डिराइव करनी है। और वो जो आपको इक्वेशन बनाने और जो सर्किट है आपकी, वो दो एनालॉजी से बनानी है। सबसे पहले आपकी एनालॉजी होगी एफवी एनालॉजी, और दूसरी होगी हमारी एफआई एनालॉजी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे M1 है, देन अगेन स्प्रिंग है, देन यहाँ पे M2 है, देन अगेन स्प्रिंग है। ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से x1 का, और M2 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक x2। ओके, देन एक और चीज आपको यहाँ पे दे रखी है, डैम्पर दे रखा है B1, और यहाँ पे भी आपको एक चीज दे रखी है B2, और फोर्स अप्लाई हो रहा है आपका कुछ इस डायरेक्शन में। ये आपका K1 है, ये K2 है, और ये K3 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, दो एनालॉजी से सॉल्व करना है हमें। देखो
सबसे पहले तो हम लोग इक्विवेलेंट मैकेनिकल सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो ये ऊपर वाली फिगर है, यहाँ पे हमारा M1 B1 ये हमारे X1 के अंडर क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली M2 फिर K3 और B2 M2 K3 और B2 ये हमारे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं कैसे, X2 के अंदर में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मैकेनिकल सर्किट कैसे बनाएंगे हम इसकी, तो इसकी इक्विवेलेंट मैकेनिकल सर्किट कुछ ऐसे बनेगी। देखो यहाँ पे हमारे कितने मास है, नंबर ऑफ मास यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 नोड लेंगे हम लोग। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 नोड ले लिए मैंने, X1 है और यहाँ पे X2 है। क्यों 2 नोड लिए, क्योंकि हमारे पास 2 मास है। ठीक है, देन देखो यहाँ पे देखो X1 पे ये वाले पॉइंट पे आपकी कितनी चीज कनेक्टेड है, एक तो आपका K1 है, एक आपका M1 है और एक आपका यहाँ पे B1 है। 3 चीज आपकी कनेक्टेड है, तो ये तीनों चीज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे X1 के। ये हमने एक रेफरेंस नोड ले ली, रेफरेंस नोड। ठीक है, देन ये देखो आपका क्या चीज थी वहां पे, एक आपका M1 था, एक आपका B1 था और एक आपका K1 था। यहाँ पे तीन चीज थी। सिमिलरली X2 पॉइंट, X2 नोड यानी कि यहाँ पे X2 के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, M2 K3 और B2, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। M2 देन B2 देन K3। ठीक है, और X1 और X2 नोड के बीच में हमारा एक K2 भी कनेक्टेड है, वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे X1 और X2 के बीच में। ठीक है, देन यहां से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां से इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो नोड 1 के लिए X1 के लिए पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन आपका कुछ ऐसा बनेगा, एट नोड X1 इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, केसीएल यूज करेंगे हम लोग। यहाँ से इनकमिंग करंट है और ये हमारे सारे आउटगोइंग करंट है। ऐसे ही हमारे इनकमिंग फोर्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फोर्स होगा। तो एफ जो है हमारा वो इनकमिंग फोर्स है, तो एफ इज इक्वल टू आउटगोइंग फोर्स क्या है हमारा, m1 डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस b1 dx1 अपॉन dt, और यहां से हमारा k1 था तो k1 x1 और x1 और x2 नोड के बीच में एक k2 भी है, तो यहां से KCL में क्या बनेगा, k2 इंटू x1 माइनस x2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू KCL ये होगा हमारा एक इक्वेशन। देन एट नोड x2 एट एट नोड x2, नोड x2 पे यहाँ पे इनकमिंग फोर्स कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इनकमिंग फोर्स 0 है, इक्वल टू आउटगोइंग फोर्स क्या है यहाँ पे, m2 b2 और k3 में है, तो m2 डी स्क्वायर x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस b2 dx2 अपॉन dt प्लस k3 x2 प्लस k2 है हमारा x2 और x1 के बीच में, देन k2 इंटू x2 माइनस x1 अकॉर्डिंग टू KCL। हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए। ठीक है, अब हमें क्या कहा है इक्वेशन, हमें एग्जांपल में क्या कहा है, हमें FV और FI एनालॉजी यूज करके हमें इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट बनानी है। तो सबसे पहले FV एनालॉजी हम लोग यूज करेंगे।
तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी क्या कहती है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी क्या कहती है कि जो आपका फोर्स होगा वो इक्विवेलेंट होगा हमारे वोल्टेज के, एम यानी मास जो होगा वो हमारा इक्विवेलेंट होगा इंडक्टर के, डैम्पर बी जो होगा वो हमारा इक्विवेलेंट होगा रेजिस्टेंस के, देन स्प्रिंग होगा वो हमारा इक्विवेलेंट होगा रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, देन डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा इक्विवेलेंट होगा चार्ज के, ठीक है। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं यानी कि dx बाई dt अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, चार्ज का भी डिफरेंशिएशन होगा यानी dq बाई dt होगा, और dq बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है हमारा करंट होता है I होता है। सिमिलरली तो ये हमारी सारी एनालॉजी है, एफवी एनालॉजी। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, x डॉट का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन करना, अगर x के ऊपर डबल डॉट है इसका मतलब क्या है x का 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, देखिए मैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हमारा क्या था, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, f इज इक्वल टू m1 d स्क्वायर x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस b1 dx1 अपॉन dt प्लस k1 x1 प्लस k2 इंटू x1 माइनस x2, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे जो हमने एनालॉजी लिखे उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हमारा कुछ ऐसा होगा, v इज इक्वल टू L1 di1 अपॉन dt। अच्छा ये di1 कैसे आया, तो देखिए अगर डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर करते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या है x का हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया, तो dq बाई dt का भी 2 बार डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पे i का 1 बार डिफरेंशिएशन होगा, यानी यहाँ पे आएगा di बाय dt, ठीक है। सो इस तरीके से डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर का हमने क्या किया, di बाय dt लिखा, प्लस सेकंड क्या था हमारा, सेकंड था हमारा b1 dx1 अपॉन dt, ये था, तो b1 क्या है r1 हो जाएगा यहाँ पे, और dx बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा हमारा i होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे i1 प्लस थर्ड क्या था k1 x1 था, तो k1 की जगह हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन c1 और x1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं q1 ठीक है, प्लस k2 x1 माइनस x2 ऐसा था, तो k2 की जगह हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन c2 और q1 माइनस q2 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब q जो है हमारा q इज इक्वल टू क्या होगा q, यहां से देखो dq बाई dt इज इक्वल टू क्या है हमारा i है, यहां से अगर हमें q फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा q इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ i dt, q इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ i dt। तो ये जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे q1 और q1 माइनस q2 में पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे देखो यहाँ से L1 di1 अपॉन dt प्लस r1 i1 प्लस 1 अपॉन c1 q1 की जगह हम लोग अगर इंटीग्रेशन i dt रखेंगे तो कुछ ऐसे रखेंगे i1 dt, ठीक है, प्लस 1 अपॉन c2 इंटीग्रेशन ऑफ i1 माइनस i2 इंटू dt, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 जो हमें बनाना था, एफवी एनालॉजी से हमने बनाया, इक्वेशन नंबर 1 को हमने एफवी एनालॉजी का यूज करके वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 है हमारा 0 इज इक्वल टू m2 d स्क्वायर x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस
b2 dx2 अपॉन dt प्लस k3 इंटू x2 प्लस k2 इंटू x2 माइनस x1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहां से इसमें अगर हम लोग एनालॉजी यूज करते हैं तो कैसे लिखेंगे, जीरो तो जीरो ही आएगा, ठीक है। देन m2 तो है आपका वो L2 di2 अपॉन dt प्लस दूसरा क्या था b2 dx2 अपॉन dt था, तो b2 की जगह r2 और dx2 अपॉन dt2 की dt की जगह हम लोग लिखेंगे i2। कैसे लिखेंगे, यहां से लिखेंगे प्लस 1 अपॉन c3 इंटीग्रेशन i2 dt प्लस 1 अपॉन c2 इंटीग्रेशन i2 माइनस i1 इंटू dt। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। ये हमने एफवी एनालॉजी का यूज करके क्या किया, हमने इक्वेशन बना दिया। अब हमें इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट भी बनानी है, ऐसा भी हमें एग्जांपल में कहा गया है। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है। जहां पे ये देखो, यहाँ पे आपने ये जो सिस्टम बनाई है मैकेनिकल सिस्टम, उसमें फोर्स की जगह हम लोग V लिख देंगे, M1 की जगह L1 लिख देंगे, B1 की जगह हम लोग R1 लिख देंगे, K1 की जगह हम लोग क्या कर देंगे, C1 कर देंगे, ठीक है, सिंपल। तो जो इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट कैसे बनेगी हमारी, देखिए फोर्स था वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज लिख देंगे, यानी कि V अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देन जो हमारा M1 था, M1 की जगह हम लोग क्या करेंगे L1, तो L1, B1 की जगह हम लोग क्या करेंगे R1, देन K1 की जगह हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे C1, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है। देन दूसरे पॉइंट पे, दूसरे नोड पे हमारा x2 पे क्या था, x2 पे हमारी क्या चीजें थी देख लेते हैं एक बार। देखो x2 पे हमारा क्या क्या था, m2 b2 और k3, ये तीनों चीज थी। तो m2 की जगह l2, b2 की जगह r2 और k3 की जगह c3, ठीक है। ये हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे ऐसा पुट कर सकते हैं हम लोग l2 r2 देन c3, ठीक है। और ये हमारा रेफरेंस नोड तो है ही है। और यहां से लेके यहां तक एक और चीज हमारी रह गई है, ये K2 को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। K2 हमारा किस में कन्वर्ट होगा, K2 हमारा कन्वर्ट होगा C2 में। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा C2 आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, FV एनालॉजी के लिए क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट बनाई। दूसरा भी पॉइंट है, हमको FI का यूज करके भी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट बनानी है। सिंपल FI एनालॉजी क्या कहती है, FI एनालॉजी, देखो FI एनालॉजी क्या होता है, फोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है करंट के I के, M जो है वो इक्विवेलेंट होता है कैपेसिटेंस यानी C के, डैम्पर हमारा इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस यानी रेसिप्रोकल ऑफ R, ठीक है। देन K जो होता है वो हमारा इक्विवेलेंट होता है रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टर L। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा इक्विवेलेंट होगा हमारा फाई यानी फ्लक्स लिंकेज। देन ये जो x है डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं यानी कि x डॉट, तो हमारा क्या होगा डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज यानी v, ओके। तो यहां से देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है x डॉट v इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज, लेकिन x हमें x फिर से फाइंड आउट करना है। तो x का अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो v डॉट dt बनेगा हमारा, और डबल डिफरेंशिएशन अगर करते हैं x का डबल डिफरेंशिएशन तो हमारा क्या बनेगा dv बाई dt। ये सब चीज क्यों यूज करी है, क्योंकि जो हमारे इक्वेशंस बने हैं
वो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग को चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहेगी। जैसे हमें डी स्क्वायर एक्स चाहिए यानी डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, डीवी बाई डी टी रखेंगे उसकी जगह। डी एक्स वन अपॉन डी टी चाहिए तो हम लोग उसकी जगह वी रखेंगे। ठीक है, एक्स चाहिए तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी रखेंगे। ये सारी चीजें हमें पुट करनी है, इसीलिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है। ठीक है, सो देखो इक्वेशन नंबर 1 जो था हमारा, उसमें हम लोग ये सारी क्वांटिटी को पुट करेंगे। पुट करते ही हमारे पास क्या बनेगा, एफ की जगह अगर हम लोग आई रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा कुछ ऐसा बनेगा, आई इज इक्वल टू क्या था इक्वेशन नंबर 1, m1 d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, c1 dv1 अपॉन dt प्लस 1 अपॉन r1 इंटू v1 प्लस 1 अपॉन l1 इंटीग्रेशन ऑफ v1 dt प्लस 1 अपॉन l2 इंटीग्रेशन ऑफ v1 माइनस v2 इंटू dt। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया एफाइन एनालॉजी के अकॉर्डिंग। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूं। देन दूसरा जो इक्वेशन था, उस इक्वेशन को हम लोग एफआई एनालॉजी के अकॉर्डिंग अगर चेंज करते हैं तो हमारा क्या होगा, 0 तो 0 रहेगा, c2 dv2 upon dt प्लस 1 upon r2 into v2 प्लस 1 upon l3 इंटीग्रेशन ऑफ v2 dt प्लस 1 upon l2 इंटीग्रेशन ऑफ v2 माइनस v1 into dt। ये इक्वेशन नंबर 6। क्या किया, सिंपल हमने यहां से सारी वैल्यूज को लेके यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर दिया। ठीक है, तो यहां से ये जो सिस्टम आई, ये जो हमारे जो इक्वेशन आए, वो इक्वेशन को हमें एफआई एनालॉजी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे हमारे नोड जो है वो हमारे बनेंगे यहाँ पे V1 और V2। ठीक है, V1 और V2, और फोर्स की जगह हमारा करंट सोर्स आएगा, फोर्स है वहां पे हमारा करंट आएगा, यानी करंट हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ये हमारा रेफरेंस नोड है। ठीक है, देन x1 के साथ हमारा m1 v1 और k1 कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एफआई एनालॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो m की जगह हमारा कैपेसिटर आएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग C1 लगेंगे, देन यहाँ पे हमारा R2 आएगा, R1, देन यहाँ पे हमारा L1 आएगा। ठीक है, और V1 और V2 के बीच में हमारी स्प्रिंग थी, तो स्प्रिंग K की जगह हमारा L1 आएगा, यानी कि यहाँ पे L2 आ जाएगा। ठीक है, देन V2 की जगह हमारा C2 आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा R2, और यहाँ से हमारा आएगा L3। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट बन गई विद द हेल्प ऑफ एफआई एनालॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एग्जांपल पूरा होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या है, आपको एक मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है। कैसे, कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ है आपको, ये हमारा B2, यहाँ पे हमको एक चीज दे रखी है M2। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा K3, यहाँ पे एक और टेम्पर है हमारा, यहाँ पे दे रखा है B1, यहाँ पे है हमारा K2, देन यहाँ पे है हमारा M1, और यहाँ पे एक और स्प्रिंग है K1, और ये हमारा फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताया है, यहाँ M1 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x2,
और K1 का डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है X2 से लेके X3, यानी X2 और X3 दो डिस्प्लेसमेंट है हमारे। M2 का डिस्प्लेसमेंट है हमारा X1। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमें पूछा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें ऑब्टेन करना है और मैकेनिकल सिस्टम जो है उसको हमें डिस्क्राइब करना है और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाना है इसका यूजिंग दी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, और मास कितने हमारे पास, 2 मास है। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है हमारा, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड्स हमारे होंगे जितना नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर जितना नंबर ऑफ मासेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है x1 x2 और x3, तो हम लोग नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट को मद्देनजर रखेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे हमारे, 3 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स 3। देन स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा, स्टेप नंबर 2 था हमारा, जैसे ये m1 मास 1, पहले मास के लिए लिख लेते हैं। तो मास के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, मास 1 के लिए m1 के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा इज कनेक्टेड टू x2। ठीक है, साथ साथ में मैं स्टेप नंबर 3 भी लिखते जा रहे हैं हम लोग। तो देखो स्टेप नंबर 3 क्या था हमारा, सर्किट बनाना। सर्किट कैसे, हमारे पास 3 नोड है, कौन कौन सी, x1 x2 और x3, 3 नोड है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पहले x1, यहाँ पे मैं बना देता हूँ x2 और यहाँ पे मैं बना देता हूँ x3। तीन तीन नोड मैंने बना दिए। m1 जो है वो हमारा कनेक्टेड है x2 और किसके किसके बीच में, रेफरेंस नोड। तो एक रेफरेंस नोड हम लोग यहाँ से यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कनेक्टेड है m1। ओके, चलो स्टेप नंबर 2 पे वापस जाते हैं। m1 की बात हो गई, m2 के लिए, m2 हमारा कहाँ कनेक्टेड है, x1 के साथ। तो m2 इज कनेक्टेड टू x1। m2 इज कनेक्टेड टू x1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या कनेक्टेड है, m1 रेफरेंस नोड के और x1 के बीच में। ठीक है, नाउ एक चीज और दिख रही है हमें यहाँ पे, डैम्पर भी दिख रहे हैं, B1 और B2 दो डैम्पर है हमारे पास। तो डैम्पर के लिए भी लिख लेते हैं। तो डैम्पर, देखो दो डैम्पर है हमारे पास, डैम्पर B2, B2 का क्या किस किस के बीच में कनेक्टेड है, x1 और रेफरेंस। तो B2 is connected between x1 and reference. Then B1, B1 is connected, किसके बीच में कनेक्टेड है, B1 हमारा कनेक्टेड है x1 और x2 के बीच में, कनेक्टेड बिटवीन x1 एंड x2। ठीक है, तो देखो B2 भी बना देते हैं और B1 भी बना देते हैं। तो B1 हमारा कहाँ कनेक्टेड था, x1 और x2 के बीच में। तो यहाँ पे मैं B1 बना देता हूं, ये मैंने बना दिया B1। और B2 हमारा कहाँ कनेक्टेड है, B2 हमारा कनेक्टेड है x1 और रेफरेंस नोड के बीच में। तो यहां से मैं B1 बना सकता हूं, B2 सॉरी, ये मैंने बना दिया B2। ठीक है, डैम्पर का काम यहाँ पे पूरा हुआ। अब एक चीज और बचती है हमारी, स्प्रिंग K3 K2 और K1, ये 3 स्प्रिंग है हमारे पास। तो स्प्रिंग के लिए भी लिखेंगे हम लोग स्प्रिंग। स्प्रिंग कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, सबसे पहले K3 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो K3 हमारी कनेक्टेड है कहाँ कहाँ पे, x1 एंड रेफरेंस के बीच में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, रेफरेंस।
देन K2 हमारी कहाँ कनेक्टेड है? K2 हमारी कनेक्टेड है X1 और X2 के बीच में, X1 एंड X2 के बीच में। और K1 कहाँ कनेक्टेड है? K1 हमारी कनेक्टेड है बिटवीन दी X3 सॉरी X3 एंड फोर्स, X3 एंड फोर्स। ओके, तो देखो K1 का K3 का कनेक्टेड है X1 और रेफरेंस, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ X1 और रेफरेंस के बीच में K3, तो यहाँ पे मैं ये मैंने बनाया K3। K2 हमारी कहाँ कनेक्टेड है? K2 हमारी कनेक्टेड है बिटवीन X2 एंड X1, तो मैं यहां से बना सकता हूं ये हमारा K2 है। और K1 कहाँ कनेक्टेड है? बिटवीन फोर्स X3, फोर्स एंड X3, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं X3 और यहाँ पे कनेक्टेड है हमारी K1। ये हमारी मैकेनिकल सर्किट उसकी तैयार हो गई। ये यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग नोड के लिए हमें अलग अलग इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग नोड X3 की बात करते हैं, तो X3 में हमारा कैसा नोड बनेगा? द इक्वेशंस आर, कैसे बनेगा? फोर्स अप्लाई हो रहा है F इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? K1 X3 माइनस X2। नोड X2 के लिए, नोड X2 के लिए क्या होगा? फोर्स तो हमारे यहाँ पे कुछ है नहीं, इनकमिंग फोर्स तो जीरो। आउटगोइंग क्या है हमारा? आउटगोइंग में हमारी तीन चीजें M1 B1 और K2, ये तीनों चीजें। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे? M1 d स्क्वायर H2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस B1 भी हमारा, तो B1 कैसे लिखेंगे? B1 हमारा दो दो नोड के बीच में X2 और X1 के, तो कुछ ऐसे लिखेंगे d अपॉन dt X2 माइनस X1। सिंपल KCL लगाना है यहाँ पे आपको। ठीक है, देन K2 है हमारा, K2 भी है, तो K2 कैसे लिखे जाएगा? प्लस K2 इंटू X2 माइनस X1। K1 भी हमारा, K1 भी हमारा X2 में ही आता है, तो X2 कैसे लिखेंगे यहाँ से? प्लस K2 सॉरी K1 इंटू X2 माइनस X3। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया एट नोड X2। देन नोड X1, तो नोड X1 पे हमारा क्या इक्वेशन होगा? इनकमिंग फोर्स जीरो, आउटगोइंग फोर्स में हमारा क्या क्या लग रहा है? M1 B2 K3, ये तीन चीज, देन B1 और K2, यानी टोटल 5 चीजें लग रही है। तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? X1 पे हमारा लग रहा है यहाँ पे M2 है ना, तो ये M2 कर देता हूं मैं, M2 d स्क्वायर X1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस B2 dx1 अपॉन dt प्लस K3 2x1। ठीक है, ये तीन चीज मैंने पूरी कर ली। अब ये दो चीज की बारी है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले B1 लिखते हैं, तो B1 कैसे लिखा जाएगा? B1 d बाई डी टी X1 माइनस X2, देन K2 X1 माइनस X2। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे पूरा हुआ। तो तीन इक्वेशन हमें लिखने थे, ये तीनों इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। हाँ, तीनों इक्वेशन लिख लिए थे हमने। नाउ अब हमारी बारी है आगे, जो पूछा है हमने, क्या चीज पूछी है हमने? एग्जाम्पल में हमें एक चीज पूछी है कि फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का यूज करके हमें उसका इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो फोर्स वोल्टेज अगर एनालॉजी यूज करते हैं, यानी एफवी एनालॉजी, तो एफवी एनालॉजी का यूज करके कैसे करेंगे? तो देखो, एम है वो एल में कन्वर्ट हो जाएगा, बी है वो आर बन जाएगा, और के है वो हमारा 1/c बन जाएगा। ठीक है, एफवी का यूज करेंगे तो तीन चीज की जरूरत है हमें।
एम, बी और के, ये तीन चीजें हमें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो इक्वेशंस जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे, द इक्वेशंस बिकम्स, पहला इक्वेशन जो था एफ वाला, देखो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, ये था एफ इज इक्वल टू के वन इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स टू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या बन जाएगा, देखो v इज इक्वल टू 1/c1 इंटीग्रेशन ऑफ i3 माइनस i2 इंटू dt। कैसे आया, इससे पहले वाला जो एग्जांपल किया उसमें हमने कन्वर्ट किया ही था, x1 और x2 और x3 ये तीनों चीज को हमने कन्वर्ट किया था। ठीक है, देन दूसरा जो इक्वेशन है हमारा, तो दूसरा इक्वेशन क्या था देख लो, दूसरा इक्वेशन ये था 0 इज इक्वल टू m1 d स्क्वायर x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस b1 d अपॉन dt x2 माइनस x1 प्लस k2 x2 माइनस x1 प्लस k1 x2 माइनस x3। ये था हमारा दूसरा इक्वेशन। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या इक्वेशन हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1/c1 इंटीग्रेशन ऑफ i2 माइनस i3 इंटू dt प्लस r1 i2 माइनस i1 प्लस 1/c2 इंटीग्रेशन i2 माइनस i1 इंटू dt प्लस L1 di2 अपॉन dt। ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, तो देखो इक्वेशन नंबर 3 आपका कैसे बनेगा, 0 इज इक्वल टू r1 i1 माइनस i2 प्लस 1/c2 इंटीग्रेशन ऑफ i1 माइनस i2 इंटू dt प्लस L2 di1 अपॉन dt प्लस 1/c3 इंटीग्रेशन i1 इंटू dt प्लस r2 i1। ठीक है, ऐसे हमारा इक्वेशन बनेगा। अब हमें एफवी एनालॉजी का यूज करके उसको सर्किट में भी, इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये वाली जो सिस्टम है ये मैकेनिकल सिस्टम है। इस मैकेनिकल सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनालॉगस में कन्वर्ट करेंगे। तो जहां पे एफ है वहां पे हमारा वी आएगा। ठीक है, K1 की जगह हमारा क्या आएगा, K1 की जगह हमारा आएगा कैपेसिटेंस यानी कि C1, M1 की जगह हमारा आएगा L1। ठीक है, और B1 की जगह हमारा क्या आएगा, R1। ठीक है, ये हम लोग एफवी एनालॉजी का यूज करेंगे। तो देखो अब जहां पे हमारा M1 था, M1 की जगह हम लोग क्या करेंगे, L1 डाल देंगे। ये हमारा L1 है। देन एक नोड था यहाँ पे हमारा, देन क्या था हमारा देन हमारा क्या था, M2 था। ठीक है, M2 का हम लोग क्या करेंगे, L2 कर देंगे, L2। बी डैम्पर भी था हमारा। यहाँ पे मैंने सीरीज में क्यों लिखा है, ये जो मैकेनिकल सिस्टम है इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे केवीएल लगाना पड़ेगा। तो केवीएल में क्या होता है, अगर सीरीज में होता है तभी आपका केवीएल लगता है, पैरेलल में अगर कोई कंपोनेंट्स होते हैं तो हमारा केसीएल लगता है। तो सीरीज में रखने का कारण यही है कि जो आपका पैरेलल में है यहाँ पे वो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो B2 है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा R2 में, और जो हमारा K3 है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C3 में। ठीक है, L2, देन यहाँ पे है हमारा R2 और C3। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा X1 और X2 दो नोड के बीच में हमारी यहाँ पे क्या थी, K2 और B1 था हमारा। तो K2 और B1 इसको भी हमें सीरीज में रखना पड़ेगा। तो K2 का हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C2 में और B1 का कन्वर्ट हो जाएगा हमारा C1 में, R1 में। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C2
और यहाँ पे है हमारा R1। ओके, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज हमारी बच गई। क्या चीज बच गई? C1, ये बच गया हमारा। ये हमारा फोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एफवी एनालॉजी यूज करेंगे तो ये जो K1 है वो C1 में कन्वर्ट हो जाएगा और पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा वोल्टेज सोर्स के। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा C1 और ये हमारी सर्किट हुई कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी V ऑफ T अप्लाई करेंगे। इस ये वाले जो लूप है उसमें हमारा करंट कितना होगा? I3। इस वाली लूप में हमारा करंट जनरेट होगा I2 और इस वाली लूप में हमारा करंट फ्लो होगा I1। तो जो चीज हमें पूछी थी वो चीज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो मैकेनिकल सिस्टम पे मैंने आपको 5 एग्जांपल पढ़ा दिए हैं और एफवी और एफआई एनालॉजी पे भी 5 इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिए। 5 एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। बाकी के जो एग्जांपल्स हैं, देखो मैं आपको होमवर्क में एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्रॉ कर लेना अपने बुक में या फिर जो भी कॉपी लेके बैठे हो। तो देखो कुछ ऐसा एग्जांपल भी आ सकता है, होमवर्क एग्जांपल। पहला, यहाँ पे आपको M1 दे रखा है, यहाँ से आपका K1 है, यहाँ पे आपका डैम्पर है, B1। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? K2 दे रखा है और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? एक और डैम्पर दे रखा है और ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है। इसका एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है यहाँ पे x2, यहाँ पे दे रखा है इसका x1 और फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है? ये आपको एक मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम दे रखी है, तो इसके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या करना है हमें? फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट में क्या करना है? कन्वर्ट करना है, बनानी है उसको। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1। देन एग्जांपल नंबर 2, सॉरी, एग्जांपल नंबर 2 कुछ ऐसा दे रखा है आपको। यहाँ पे आपको दे रखा है K2, यहाँ पे हमारा M3 है, देन यहाँ पे हमारा K1 दे रखा है आपको, K1, यहाँ पे हमारा डैम्पर है D2, ये है आपका M2, देन यहाँ पे आपको दे रखा है D1 डैम्पर, एक और डैम्पर दे रखा है यहाँ पे D1 और यहाँ पे आया आपका M1 और यहाँ से नीचे आपका लग रहा है फोर्स F। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसकी हो रही है x1, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है आपकी x2 और यहाँ से इसकी M3 डिस्प्लेसमेंट है आपकी x3। ये दे रखा है आपको, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है? ऑब्टेन दी एनालॉगस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क।
with the help of FV analogy, with the help of FV analogy, ठीक है। ये दो एग्जांपल है, आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, आपको कंप्लीट करना है। नाउ अभी जो हमने इसमें आगे एक टॉपिक पे पढ़ते हैं हम लोग, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सिस्टम को हमें ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो ये जो तो मैंने क्वेश्चन दिए, इसमें आपको फर्स्ट में क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड करने हैं और एफवी एनालॉजी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट में कन्वर्ट करना है, मतलब वो सर्किट बनानी है। दूसरे में क्या करना है आपको, सिंपल एफवी एनालॉजी का यूज करके आपको एनालॉगस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाना है। दोनों सेम ही है, खाली फिगर अलग है बस, ठीक है। जो भी स्टेप्स मैंने आपको पहले बताए वो स्टेप्स खाली फॉलो करो और आप उससे बना सकते हो। इसी में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो ट्रांसफर फंक्शन देखा हमने, मैथमेटिकल मॉडलिंग भी देखी यहाँ पे, ठीक है। और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इंडिविजुअल फिजिकल सिस्टम का, ये भी हमने पूरा किया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सिस्टम आपकी दे रखी है वो सिस्टम को हम लोग ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि ब्लॉक डायग्राम में ही क्यों ब्लॉक डायग्राम के अलावा किसी और सिस्टम में हम लोग उसे बता नहीं सकते। तो रीजन कुछ ऐसा है, देखो रीजन ये है कि एंटायर सिस्टम को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग सिंपल ब्लॉक डायग्राम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या अराइज होता है, देखो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, देखो वाई क्वेश्चन ये अराइज होगा, बाय ब्लॉक डायग्राम is used for representation। ये क्वेश्चन अराइज होगा। अब इससे पहले एक और क्वेश्चन अराइज होगा कि ब्लॉक डायग्राम है क्या, सबसे पहले तो ठीक है, ब्लॉक डायग्राम क्या है, व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम, ये भी क्वेश्चन अराइज होगा। व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम, तो देखो ब्लॉक डायग्राम क्या है आपका, व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम। ठीक है, और जो ब्लॉक डायग्राम है वो हमारी इनपुट और आउटपुट, जो एंटायर सिस्टम की इनपुट है और एंटायर सिस्टम की आउटपुट है, उसको रिप्रेजेंट करने में, उसका रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने में हमें मदद करता है। तो दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है इसमें, द ब्लॉक डायग्राम represents the relationship between the input and the output of entire system। ओके, और अगर आपकी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है तो वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को भी हम लोग इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉम्प्लिकेटेड
system can be easily represented by connecting different blocks. बराबर। तो ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम। व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम? तो ये उसका आंसर है। ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन लगाई दूंगा कि ब्लॉक डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? हाउ टू ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम। हाउ टू ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम। देखो ब्लॉक डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो हर एक ब्लॉक को एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर हमें अरेंज करना होता है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग इन अ ब्लॉक डायग्राम। Each block is arranged in a proper sequence. In a proper sequence. ठीक है। Then each block of the block diagram represented the transfer function यानी TF transfer function of subsystem present in control system. Control system. Then उसके बाद क्या है? Then different blocks are interconnected to each other as per the sequence of their operation. कैसे लिख सकते हैं? Different blocks are interconnected to each other as per the sequence of operation. Okay, then lines connected the blocks are called branches. Lines connected the blocks are called branches. Arrows जो है, arrows associated with the branches indicate the direction of flow. The direction of flow of signal from one block to other block. Signal from one block to another block. ओके, तो इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है। ओके, नाउ डेफिनेशंस अगर देखिए, कब से मैं बोलने जा रहा हूँ कि ब्लॉक डायग्राम क्या है, ब्लॉक डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, कि डेफिनेशन प्रॉपर भी होनी चाहिए। तो ब्लॉक डायग्राम की डेफिनेशन क्या है? तो ब्लॉक डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है ब्लॉक डायग्राम? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक डायग्राम
मैंने क्या कहा, ब्लॉक डायग्राम इज a पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉक डायग्राम इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of the cause and effect of relationship between input and output of the system। ये हमारी डेफिनेशन है ब्लॉक डायग्राम की। देखो कैसे, ये हमारा इनपुट हो गया, देन ये हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ फिजिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, और ये है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम का एक रिप्रेजेंटेशन है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन है यहाँ पे आउटपुट की। आउटपुट क्या है, गेन और इनपुट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो भी हमें वैल्यू इनपुट में हम लोग दे रहे हैं और हमें आउटपुट में जो उसका गेन मिल रहा है, उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से, तो हमें आउटपुट मिलता है। सिंपल, जो भी गेन है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट। ठीक है, तो ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा इनपुट है ROS, यह ब्लॉक का जो भी सिस्टम है उसका गेन होगा कुछ। इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और आउटपुट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C(S) से। ठीक है, देन थर्ड है हमारा समिंग पॉइंट। थर्ड डेफिनेशन है हमारी समिंग पॉइंट की। ओके, सो समिंग पॉइंट क्या होता है, मोर देन वन सिग्नल कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड एट समिंग पॉइंट। मतलब समिंग पॉइंट का मतलब क्या है, इन शॉर्ट में हम लोग जो नोड कहते हैं ना, ये नोड है हमारा। ठीक है, और वही हमारा सिंपल क्या है, समिंग पॉइंट है, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे गोल करके यहाँ पे अंदर क्रॉस कर देने का, वो क्या है, एक समिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई एक सिग्नल आ रहा है, जैसे एक्स सिग्नल आ रहा है, यहाँ से कोई सिग्नल आ रहा है, वाई आ रहा है, तो एक्स सिग्नल आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, सबसे पहले मान लो कि पॉजिटिव में जा रहा है, और वाई सिग्नल जो आ रहा है वो नेगेटिव में जा रहा है। तो हमारा आउटपुट अगर हमको यहाँ से जेड मिल रहा है, आउटपुट में जेड, तो कैसे मिलेगा, एक्स प्लस में तो एक्स मिलेगा, और वाई माइनस में तो माइनस वाई, ऐसे मिलेगा। ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोर देन वन सिग्नल कैन बी एडेड और subtracted at summing point। बरोबर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया, ये आपका क्या है, समिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग ऐसे करते हैं। ओके, इसके अलावा टेक ऑफ पॉइंट है हमारी। टेक ऑफ पॉइंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट फ्रॉम विच सिग्नल इज टेकन फ्रॉम द फॉर द फीडबैक पर्पस इज कॉल्ड टेक ऑफ पॉइंट। देखो, टेक ऑफ पॉइंट, तो टेक ऑफ पॉइंट क्या कहलाएगा, द पॉइंट फ्रॉम विच a signal is taken for the feedback system purpose
is called as takeoff point। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका ये पॉइंट है कुछ, चलो एक ब्लॉक डायग्राम ही बना देते हैं। जैसे ये आपका इनपुट है, ये आपका कुछ सिस्टम है, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आपका इनपुट है और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। अब ये एक पॉइंट है जहां से हम लोग क्या ले रहे हैं, एक फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक, बराबर, ये फीडबैक है हमारा। तो ये जो पॉइंट बनाया मैंने यहाँ पे, यही पॉइंट क्या आपका टेक ऑफ पॉइंट कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। देन इसके बाद है फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ। So the direction of flow of signal from input to output is called forward path। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे हम लोग, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सिग्नल is from input to output। इनपुट से लेके आउटपुट तक का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है सिग्नल का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पाथ कहते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे मान लो आपका इनपुट है आर ऑफ एस, यहाँ पे एक सिस्टम है, उसका गेन है G1, देन अगेन एक सिस्टम है जिसका गेन है G2, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, C ऑफ S मिल रहा है। तो ये जो पाथ है इनपुट से लेके आउटपुट तक का, ठीक है, आपकी प्रोसेस कुछ इस डायरेक्शन में ही हो रही है। तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पाथ कहते हैं। सिमिलरली हमारा फीडबैक पाथ भी होता है, फॉरवर्ड पाथ के अलावा हमारा होता है फीडबैक पाथ। सिक्स्थ है हमारा फीडबैक पाथ की डेफिनेशन। The direction of flow of signal is from output to input is called feedback path। The direction of flow of signal is from output to input is called feedback path। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, जैसे आपका ये आर ऑफ एस है, ये समिंग पॉइंट है, यहाँ से आपका एक सिस्टम है जिसका गेन आपका G1 दे रखा है और आपको यहाँ से आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट में आपको C ऑफ S मिल रहा है। ये आपका टेक ऑफ पॉइंट है, यहाँ से आप फीडबैक लेके कहाँ दे रहे हैं, समिंग पॉइंट में दे रहे हैं, ये आपका फीडबैक है। तो ये वाला जो पाथ है आपका, ये नीचे वाला, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ क्या है आपका, ये आपका है फीडबैक पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में आपकी जो भी डेफिनेशंस थी वो डेफिनेशंस यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ना, तब हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की टेक्निक देखेंगे, जनरेटिंग ऑफ ब्लॉक डायग्राम फ्रॉम फिजिकल सिस्टम, ये टॉपिक भी देखेंगे, और रिडक्शन के कुछ हमारे रूल्स हैं, वो रूल्स भी हम लोग कवर अप करेंगे वहां पे। ठीक है।